मां होने की बड़ी परीक्षा दे रही है अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा जिस तरह से रो रही थी, जिस तरह से उसका मन दुखा अपनी छोटी के मुंह से वही शब्द सुन के, क्या ये ठर उस औरत इस औरत करके जो वो बोल रही थी, किस मां का दिल नहीं टूटेगा। यहाँ पे डेफिनेटली मेरा तो बहुत मन अजीब सा हुआ कि यहाँ पे मां नहीं और एक मां को मां ही समझा जा रहा है। मां खुद भी अपने आप को मां ही समझ रही है। ना तो मां यानी कि अनुपमा अपने आप को इंसान समझ रही है, ना ही दूसरे लोग मां को इंसान समझते हैं। मां है तो ये मां ही है, इसके ऊपर जो भी करना है हम कर सकते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। इसको ना तो रूठने का अधिकार है, ना इसको गुस्सा करने का अधिकार है, और मां खुद भी यही सोच रही है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज अनुपमा बार बार अपनी गलती को सोच रही है कि मैं अपनी छोटी के साथ सही नहीं कर पाई। क्यों सोच रही है ये नहीं मुझे समझ में आया। अगर अनुपमा आज ये बात कहती है कि मेरा मर जाना या जो भी वो कह रही थी, तो इसका अर्थ मैं यही लेती हूं कि अनुपमा शायद ये सोच रही है कि उस एक्सीडेंट में मुझे मर ही जाना चाहिए था। अगर मैं मर जाती तो अपनी बेटी के दिल में जगह तो रहती मेरी कि मेरी मां एक्सीडेंट में मर गई। अब आरोप किस पे लगाऊं कि मेरे को पहले बचाया है, मेरे को बाद में बचाया। उसी बात को लेके रोना रो रही है ना आद्या बार बार। तो आज जिस तरह आद्या ने अनुपमा को ट्रीट किया, उसके बाद अनुपमा पे जो बीती, एक तो केंजल तोशु के घर पे है, अपना घर बेचारी का है ही नहीं। अगर वहां भी होती जहां पे वो आजकल है दीपू और बीजे के घर पे, वहां पे भी मुंह में अपना साड़ी का पल्लू लेके ही रो रही होती, क्योंकि अपने घर में इंसान खुल के रो सकता है मगर दूसरे के घर में नहीं रो सकता, जो कि अनुपमा जैसा इंसान हो, जो किसी को भी तंग नहीं करना चाहता अपनी चीजों की वजह से। यहां पे अनुपमा अपने आप को बार बार मां होने के लिए कोस रही है कि मैं कैसी मां हूं। जो मुझे लगा मैं वही बात करूंगी। मां भी इंसान होती है, चाहे वो अनुपमा सोचे या कोई भी सोचे, मां से भी गलतियां होती हैं भाई। मां को भी रूठने का अधिकार है, मां को भी गुस्सा करने का अधिकार है, मां को भी हंसने का अधिकार है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि मां जो है गुस्से में घर छोड़ के नहीं जा सकती? बच्चे जा सकते हैं घर छोड़ के, पति जा सकता है घर छोड़ के, मां क्यों नहीं जा सकती भाई? मां क्यों इस गिल्ट में रहे कि मैं मां हूं भाई, मेरे को सब सहना है। मेरी छोटी मुझ पे गुस्सा कर रही है तो इसमें मेरी ही गलती है, उनकी गलती नहीं है जो वहां पे थे या जिसने ये सवाल उठाया, बच्चे के दिमाग में डाला कि तुम्हें प्रायोरिटी नहीं मिलती है। क्या छोटी के दिमाग में ये बात आती अगर उसके सामने ये बातें नहीं होती, जो पहले से ही हो रही थी कि तुम्हें प्रायोरिटी नहीं मिलती है, अनुपमा वहां पे ज्यादा टाइम लगाती है। तो इसमें मां की गलती कहां हो गई? सब कुछ जानते हुए जब अनुज ने इन बातों पे स्टेप नहीं लिया, तो आज सिर्फ मां ही क्यों रिस्पॉन्सिबल, और मां खुद को क्यों रिस्पॉन्सिबल समझ रही है? एक छोटी बच्ची जो अनाथ आश्रम से आती है, हम बहुत बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, जो बड़ी ही मैनरफुल बच्ची है, अनुपमा की कंपनी में और शाइन करती है, मगर बैड एलिमेंट्स आते हैं घर में। बैड एलिमेंट्स के बारे में पता है कि ये बैड एलिमेंट्स है, ये हमारी बच्ची को बिगाड़ रहे हैं, मगर कोई एक्शन नहीं लेता है। और आज अगर अनुपमा इस बात को लेकर रो रही है कि मेरी बेटी के मन में हेट है, मेरी बेटी के मन, वो बातें बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चा इतनी नफरत के साथ जीता कैसे है। बड़ा नहीं जी सकता, मगर बच्चा इतनी देर तक इसी नफरत को कैरी ऑन कर रहा है और वो बढ़ रही है नफरत। ये रोना बिल्कुल सही है अनुपमा का, मगर ये रोना गलत है कि मैं मां हूं और मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती होगी, ये गलत है। जिस दिन अनुपमा अपने आप को इंसान समझना शुरू करेगी ना, एक्चुअली में अपने आप को ये सब चीजों में उलझा के नहीं रखेगी, जैसे अब वो बोल रही है कि मैं अपने आप को इंपॉर्टेंस दूंगी, उसी लाइन पे रहेगी तो कुछ की कुछ बन जाएगी। तब लोग उसका सम्मान भी करेंगे। जो लोग उसको यूज एंड थ्रो करते हैं, उसके अपने बच्चे, सब लोग
वो उसका सम्मान भी करेंगे। तो यहां अनुपमा ने जो भी कुछ कहा, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, मगर मेरा पॉइंट वही है कि मां ही क्यों, पैदा करने की गलती है मां की, क्या गलती है मां की? यह हर मां को दुख हुआ होगा, और मां ऐसी ही होती है, शायद ऐसा कहना चाहते हैं। मगर हमने ऐसी मां भी देखी है इसी सीरियल में, जैसे मालती देवी है, जैसे बरखा है, जैसे बा है, जैसे काव्या है, जैसे डिम्पी है। ऐसी मां भी तो देखिए, उनके सामने उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए हिम्मत नहीं उनके लिए स्टेप उठाने की। इन सब माओं की अगर बात करें तो अनुपमा ने तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, मगर बच्चों ने क्या किया है? तो ये जो आज छोटी ने भर भर के अनुपमा को गालियां दी हैं फोन पे भी, और अनुपमा क्या सोच रही है कि मेरी छोटी, सही सोच रही है, उसके मन में वही छोटी है भाई। और वो ये सोच के तंग हो रही है कि अगर छोटी ने अपने पापा से भी नफरत करनी शुरू कर दी तो क्या होगा मेरी बच्ची का? तो बच्ची को राइट गाइड क्यों नहीं करते हैं, मेरा तो ये सवाल है। क्यों बच्ची नफरत पे नफरत ही करे जा रही है? और मुझे लगता है आने वाले समय में अनुपमा इसको जरूर अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। अभी तो उसको झटके लग रहे हैं एक के बाद एक, अभी आगे एक और लगना बाकी है, जिसके बाद तो वो बेहोशी हो जाएगी। तो ये सब झटके लग रहे हैं अनुपमा को, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही अपनी छोटी की नफरत को। कोई मां नहीं कर सकती, जैसे अनुपमा ने कहा कि इससे अच्छा तो मां मर ही जाए जो बच्चा उसको इतनी नफरत करता है। ये बात उसने कभी तोशु के लिए या पाखी के लिए नहीं कही। पाखी और तोशु ने भी कम बदतमीजियां नहीं की हैं अनुपमा के सामने, मगर ये बात उसने छोटी के लिए कही, जो शायद ही कोई समझे। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ ये सब कुछ देख के। आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.